अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सैफर केस के हवाले से। तो सैफर केस में बानी पीटीआई का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर की फर्द जुर्म कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। बानी पीटीआई के वकील को भी आइंदा समाअत पर ज़रूरी दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत जारी की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना के लिए बानी पीटीआई की इस्तदा मंजूर। अदालत ने सैफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील ने सैफर ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने कहा पहले नोटिस जारी होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने सवाल किया कि आपका नुक्ता क्या है। इस पर वकील उस्मान गुल ने कहा कि नुक्ता ये है कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीकाकार मुकम्मल नहीं किया गया। जज ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया वो 1 दिसंबर का है। अदालत ने सैफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिया, जबकि बानी पीटीआई के वकील को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर सैफर ट्रायल से मुतालिक तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली। ताहम अदालत ने मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया गया है। 9 मई वाले रोज वो कराची में नहीं थे। 9 मई के केसेस और शाह महमूद कुरैशी की मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी। अदालत ने पीटीआई के रहनुमा की जिस्मानी रिमांड के लिए कस्टडी देने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन टीम ने मुकम्मल तफ्तीश के लिए 30 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर सफाई ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को डिस्चार्ज किया जाए। जिस्मानी रिमांड का कोई जवाब नहीं, ये झूठा इंतकामी केस है। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर आकर कहा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। 9 मई को वो रावलपिंडी तो क्या पंजाब में भी नहीं थे। इससे कबल पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी, जिनमें GHQ, आर्मी म्यूजियम पर हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला और मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात शामिल हैं। तो दूसरी जानिब रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इलेक्शन को मुतनासिब बनाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इलेक्शन के दिन या उसके अगले दिन सानह 9 मई जैसे वाक़े की मनसूबाबंदी की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कौम को बताया जाए सहूलतकारों के डांडे कहाँ से मिलते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि 9 मई में मुलविस लोगों के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। इलेक्शन से किसी की राह फरार कबूल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि किसी जमात के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और इंतकामी कार्रवाइयों की हिमायत नहीं की जा सकती। तो हम बहुत पुरुमीद हैं और आपने जो सिंध की बात की तो यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह स्वीप कर रहे हैं। इतने इलेक्टेबल्स हैं, वो लोग भी जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीते हुए हैं वो भी पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि ना सिर्फ देही इलाकों में जो रवायती इलाके हैं पीपल्स पार्टी के, बल्कि शहरी इलाकों में भी इस वक्त हम स्वीप कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है, कोई मौसम की शिद्दत की बात कर रहा है और कोई खुल के इजहार नहीं कर रहा। सब भी राय फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है वो पीपल्स पार्टी के लिए है। और जो लाडले की बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी अवाम में लाडला बनना चाहती है, बाकी किसी और का लाडला। पार्टी का स्टांस पहले दिन से है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने दिया जाए, उनका सिंबल भी होना चाहिए। जो लोग 9 मई के हैं वाक़े में मुलविस हैं या उसके मंसूबा साज हैं, उनके साथ तो कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज है। बिलावल भुट्टो की कागजात की जांच पड़ताल एतराज़ पर फैसला महफूज कर लिया गया है। N 122 पर बानी पीटीआई पर फॉर्म पर एतराज़ की समाअत मुकम्मल हो गई। फैसला महफूज कर लिया गया है। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर, जबकि मुल्तान में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात पर एतराज़ात दाखिल हो गए हैं। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर 6 जमातों की जाँच मुकम्मल। फॉर्म्स की जाँच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। नून लीग ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के उम्मीदवारान के हतमी इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं। उम्मीदवारान का ऐलान 31 दिसंबर के बाद होगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम उम्मीदवारान के इंटरव्यूज लिए गए। मजमूई तौर पर 3 हलकों के लिए 10 से ज़ायद उम्मीदवारान नून लीग के टिकट्स के ख्वाहिशमंद हैं। लाहौर के उम्मीदवार के इंटरव्यू का इजलास नवाज शरीफ के खराबी सेहत और शहबाज शरीफ के दौरा कराची के बायस मौखर कर दिया गया।
शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। कल सुबह वफ्द के हमरा एमकेएम के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। एमकेएम सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी और राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात करेंगे। सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। एमकेएम ने शहबाज शरीफ के हक में 242 से दस्तबरदार ना होने का ऐलान कर दिया है। ज़राए का कहना है कि अपनी तमाम रिवायती नशिस्तें जीतने के लिए पुरअज़्म है और सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और खबर दें आपको फैसलाबाद से, जिसके हल्के NA 104 के अवाम ने तरक्याती कामों और सहूलियात को वोट से मशरूत कर दिया। कहते हैं जिस लीडर ने तरक्याती कामों के साथ तालीम सेहत की सहूलियात दी उनको वोट देंगे। लीगी रहनुमा राजा रियाज, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियाँ अशफाक, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रसा और आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के के क्या मसाइल हैं, मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बताइए। NA 104 में जो गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन थे, इसमें साबिक़ अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद जो है कामयाब हुए थे। यहाँ पर वोटर्स की कुल तादाद 8 लाख है। हम आवाम से भी बात करेंगे, अवामी राय भी लेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो आया कि वोट किसको देंगे, पिछली बार उन्होंने वोट किसको दिया। ये बताइएगा कि पिछली बार आपने इस हल्का में वोट किसको दिया, आया कि उस उम्मीदवार ने आपके मसाइल हल किए? हाँ जी राज साहब है साढ़े इतने राजा रियाज साहब, अभी शुरू से उन्होंने वोट देने हैं जी जी राजा रियाज ने वोट देना ही इन्हीं को वोट देते आ रहे हैं। सानू 30 साल हो गए और राजा साहब ने भी हमारे इलाके के लिए बहुत सारे तरक्याती काम करवाए। साढ़े हल्के के MNA आ, पहले MP रहे आ, लेकिन साड़ा अपना घर आ, इतने साड़ी रहायश आ। लेकिन ये सारा फैसला जो है 8 फरवरी को होना है, जब इंतखाबी दंगल लगना है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को कौन यहाँ से NA 104 के हल्का से कामयाब होता है। जी, सियासी मुखालफिन पर जिनका हाथ है वो पीछे हट जाएंगे। 8 फरवरी को सिर्फ तीर चलेगा। मंजूर वसान कहते हैं ऐसा ना हो मुखालफिन तीर की जद में आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर माजी में इत्तेहाद का कोई खास असर नहीं पड़ा। खिलाफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या GDA हमेशा इत्तेहाद करती रही हैं और मुकाबला भी किया है। तो पीपल्स पार्टी में माजी में तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है। बाकी पॉलिटिकल लीडरों की इज़्ज़त की जानी चाहिए और फ्री और फेयर का मतलब ही ये है कि ऐसे गिरफ्तारियां न की जाएं जिसमें कोई इन्वॉल्व ना हो। 8 फरवरी 2024 में बिल्कुल तीर चलेगा, पीपल्स पार्टी के ही चलेगा। ऐसे ना हो कि दुश्मन जो आगे आ जाएं तीर के ज़िम्मे में आ जाएं। सर सियासी ख्वाब ये है कि ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, पार्टियां हैं, वो शायद यकीन रखती थी कि हमें जितवाया जाएगा कुछ इदारों की तरफ से। अगर इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि इदारा और जो जितवाने वाले हट जाएंगे और ये सियासी यतीम हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी का तीर काम आएगा। और जमाते इस्लामी भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाएगी। जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे, इसी तरह आम इंतखाबात में भी बड़ी जमात बनकर उभरेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वफाकी हुकूमत में भी जमात इस्लामी अपनी जगह बनाएगी। अवाम की तरफ से पूरे मुल्क में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले कराची वालों के पास कोई मुतबादिल मौजूद नहीं था, अब मौजूद है। साथ जो कराची के नौजवान इकट्ठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा वो पूरा मैंडेट जमात के पास आएगा इस शहर का, तो इस शहर के लोग इंशाअल्लाह देखेंगे कि ये शहर एक मरतबा फिर आगे बढ़ेगा। अब सिंध के अवाम के पास ये चॉइस मौजूद है, जमात इस्लामी बेहतरीन चॉइस के तौर पर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा सिंध हुकूमत में भी तब्दीली वाक़ होगी, जमात इस्लामी हुकूमत साजी करेगी और इंशाअल्लाह डेवलपमेंट का काम एक मरतबा फिर शुरू होगा। जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसने सबसे पहले अपना इंतखाबी मंशूर पेश किया है। जमात इस्लामी में ख़ानदान की सियासत नहीं होती, जमात इस्लामी अवाम की जमात है। गरीब आदमी भी जमात में ऊपर आ सकता है, मुतवस्सित तबके का भी आ सकता है, अमीर आदमी भी आ सकता है। कराची के लोगों का क्रेडिट इसको देता हूँ कि जमात इस्लामी जैसी पार्टी को वो नंबर 1 पार्टी के तौर पर उन्होंने बनाया है और उसका साथ दे रहे हैं। चाहते हैं कि जमात इस्लामी शहर में भी दोबारा से मेयर उसका बने और बनेगा इंशाअल्लाह। ये खुशखबरी भी इंशाअल्लाह इंतखाबात के साथ साथ ही आपको मिलेगी। कराची की बदकिस्मती ये थी कि कराची का मैंडेट बड़ी तमन्नाओं के साथ जिन लोगों को मिला, उन्होंने वडेरों की गोद में जाके डाल दिया और मिलकर उनके साथ खाया और हमें जो है वो बर्बाद करके रख दिया।
2024 के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के आरओ ऑफिस में सियासी रहनुमाओं की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और उसके साथ साथ खवातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियती उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मजीद जानते हैं अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब। जी बिल्कुल, कराची शहर की अगर बात करें तो कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर 3,365 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला आज चौथे रोज़ भी जारी है। मुख्तलिफ DROs के दफातर में उम्मीदवार जो हैं वो रिटर्निंग अफसर के सामने पेश हो रहे हैं और वहाँ पर उनके कागजात की स्क्रूटनी की जा रही है। अगर आज मजमूई तौर पर बात की जाए तो NA 250 से हाफिज नईमुर रहमान, इसी तरीके से NA 247 से पीपल्स पार्टी के हाफिज आदिल और इसके साथ साथ दीगर उम्मीदवार जो हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया और कागजात उनके दुरुस्त करार पाए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने, जहाँ पर मखसूस नशिस्तों पर अक़लियती और जो खवातीन उम्मीदवार हैं उनकी जो है वो कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी, इसके साथ साथ MQM की निगहत शकील खान की कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली रेहाना लगारी, इसके साथ साथ सायरा बानो GDA की, ये इस वक्त भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। ये सिलसिला इसी तरीके से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिस दौरान तमाम तर उम्मीदवारों का कागजात से फिर उसकी मंजूर या मुस्तरद करने से मुताल्लिक हतमी तौर पर फैसला। ठीक है अब्दुल हसीब, आपका बहुत शुक्रिया। मर्दान सवाबी रोड की तामीर में बेज़ाब्तियों की शिकायत। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के साबिक वज़रा को तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली आतिफ कैसर, साबिक वज़रा शहराम तरकई और आतिफ खान को 10 जनवरी को तलब किया गया है। नैब नोटिस में कहा गया है कि आतिफ खान के स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स में वसी पैमाने पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की शिकायत हैं। चेयरमैन नैब ने बाकायदा तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। निगरां वफाकी वजीर को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अजीजुद्दीन काका खेल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा फवाद हसन फवाद का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इसी केस में इलेक्शन कमीशनर मुशीर वजीर आजम अहद चीमा को ओहदे से हटाया जा चुका है। और यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन कैंगरूज ने 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। मेजबानों की पाकिस्तान के खिलाफ 41 रन की हो गई है। 20 रन पर अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का आसान कैच छोड़ दिया, जिसका खमियाजा टीम को 96 रन की सूरत में भुगतना पड़ा। करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां हिस्सेस बाजार में जबरदस्त तेजी ने इंडेक्स को एक बार फिर 62,000 की सतह से ऊपर पहुंचा दिया है। इंडेक्स 1800 पॉइंट से ऊपर चला गया। बोल के नुमाइंदे कफील अहमद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी कफील, बताइए। इस बाजार के अंदर अगर हम बात कर लें, आज ज़बरदस्त तेज़ी जो है वो देखी जा रही है मार्केट में और ट्रेडिंग के दौरान 61,000 और 62,000 की जो हद थी वो भी मार्केट में बहाल हो गई है। 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त अगर हम बात कर लें, ब्रोकर मेरे साथ है मोहम्मद तारिक साहब। इस 61,000 के समथिंग पे मार्केट ट्रेड कर रही है और इन्फ्लेशन रेट के अंदर भी हमने कल देखा कि काफ़ी हद तक नेगेटिव पॉइंट थे। तो इन्फ्लेशन रेट को कवर करने के लिए हमारी जो इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी हैं वो अच्छी जा रही हैं और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम पेट्रोल को भी देखते हैं कम होता हुआ, तो इंशाल्लाह इन्फ्लेशन रेट के ऊपर हम कवर कर लेंगे। जो साल है अब दो रोज़ के बाद 2024 का आगाज़ है, तो किस तरह देख रहे हैं मार्केट का बिहेवियर, कौन कौन से स्क्रिप्ट देख रहे हैं, और आज जो 1600 पॉइंट बढ़ी है मार्केट, क्या कहेंगे? आज हम देख रहे हैं IT सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है, फार्मा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है और 2024 में इंशाल्लाह अगर हमारे इलेक्शन टाइम पे हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 80-85,000 इंडेक्स हम देखते हैं 2024 में। मार्केट इस वक्त जो है आज 62,000 का जो लेवल था उसको भी अबूर करने में कामयाब रही है और आइंदा जो आने वाले वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया है। कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पायदार नहीं, महदूद है और महदूद लोगों को ही फ़ायदा पहुंचा रही है। गुर्बत फिर बढ़ने लगी है, रिफॉर्म्स को रोका जाता है, पाकिस्तान साथी ममालिक से पीछे रह गया है।
पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकार हो चुका, गुर्बत में कमी हुई थी जो अब फिर सर उठा रही है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हसन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा माशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। हुकूमती खराजात को भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। कर्जों की लागत और आमदनी से जराए पायदार नहीं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना जरूरी है। अफराद और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खर्च महदूद है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के पास रोशन मुस्तकबिल के लिए एक होने का मौका है। आज़ाद मईशत और नमू से मेयार जिंदगी बेहतर होगा। कारोबारी माहौल खुसूसन छोटे कारोबारों को बेहतर माहौल चाहिए। नाजिब बिन हसन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर की जाएं। तवानाई रिफॉर्म्स का महवर माली इस्तेहकाम हो। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइली बर्बरियत का 83वां रोज़ है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि शोहदा की तादाद 21,000 से भी तजावुज़ कर गई। हमास की इसराइली फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं। अल-क़स्साम ने हमलों में इसराइली टैंक और बिल्डोज़र तबाह कर दिया और मुतादिद फ़ौजियों को भी मार गिराया। इसराइल ने 3 फ़ौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। 5 रोज़ में 24 इसराइली फ़ौजी ठिकाने लगा दिए गए। जंग में अब तक 165 सेहूनी दरिंदों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हमास के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मशल ने कहा कि जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आएगा तो हम इसराइल को तस्लीम करने पर बात करेंगे। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज की जई तई फेर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों और फ़ौजी एहलकारों पर हमलों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुज़ाहमतकारों ने इसराइली टैंक और बिल्डोजर्स तबाह करने के साथ मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। गुज़िश्ता 5 रोज़ में 24 इसराइली फ़ौजी मारे गए। क़स्म इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के आगाज से अब तक हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 165 से तजावुज़ कर गई। इसराइली मीडिया में हमास के अस्करी कमांडर मोहम्मद अल-ज़ईफ की नई तस्वीर के चर्चे हैं। मोहम्मद ज़ईफ को इसराइल ने इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। अमेरिका ने 2015 में इनका नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया। हमास के बैरून मुल्क अमूर के सरबराह खालिद मशल ने कहा है कि जब फलस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आएगा तो हम इसराइल को तस्लीम करने पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमास सालिसों के साथ तमाम हल तलब मसाइल पर बातचीत और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। गजा में भेड़िया दंदनाता फिर रहा है। बच्चों का कातिल कैसे काबिल एहतराम हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इंसाफ की सदा ज़रूर बुलंद करते रहेंगे। मुसलमान लड़ाई को दावत नहीं देता लेकिन लड़ने से घबराता भी नहीं। बच्चे जिन्होंने आगे आने वाली नस्लों को तश्कील देना है, क्या ये उनका हक नहीं है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार के इस कायनात में उसकी अताह से लुत्फ़अंदोज़ हो सके? ये उनके बुनियादी इंसानी हुकूक में से है। हक उनका है, हमारी है। मेंबर पे ये पैगाम यकीन की हद तक कैसे जाए, उस पर पहले उनको खुद यकीन रखना होगा। अगर उनको यकीन नहीं होगा, यकीन के बगैर तो खुदा की ज़ात की बात नहीं की जा सकती है। पोलियो के कतरे की क्या बात करेंगे? पहले खुद तो यकीन करें कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये दुरुस्त कर रहे हैं, शरन दुरुस्त कर रहे हैं, अखलाकन दुरुस्त कर रहे हैं, कानूनन दुरुस्त कर रहे हैं। जब दुरुस्त अखलाकी पोजीशन पे हम आ जाएंगे फिर लड़ना बड़ा आसान हो जाता है। मुसलमान वैसे ही लड़ने से नहीं घबराता, लड़ाई को दावत नहीं देता लेकिन लड़ने से घबराता भी नहीं। और हम और आप तो इस मुमलिकत में खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए अपने माशी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ अभी 9,000 बच्चे गजा में शहीद हुए, वो उनकी जिंदगियां नहीं बचा पाए। और ये भेड़िया दंदनाता फिर रहा है, जिसको एक मुजरिम की सूरत इख्तियार होनी चाहिए थी, वो ऐसे एक काबिल इज़्ज़त हुक्मरान के तौर पे सामने आ रहा है जो बिल्कुल भी नहीं है नेतन्याहू। और अभी आपको बताएं कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के कैदियों के अकाउंट्स खोलने का फैसला किया गया है। कैदियों के बैंक अकाउंट्स खोलने की मंजूरी वेलफेयर फंड रूल्स 2023 के तहत दी गई है। आईजी जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा उस्मान महसूद के मुताबिक पहली मरतबा कैदियों की जानिब से खानदान की कफालत के लिए रूल्स बनाए गए हैं। कैदियों के अकाउंट्स के लिए बैंक ऑफ खैबर से बात की जा रही है। कैदी जेल में मजदूरी करके अपने ख़ानदान की कफालत कर सकेंगे। कैदियों के मिलने वाली उजरत का 10% हुकूमत, 30% कैदियों और 60% वेलफेयर फंड में जमा कराया जाएगा। कैदी कालीन साजी, फर्नीचर और चमड़े के छोटे कारखानों में मजदूरी कर सकेंगे। जेलों में पीसीओ और कैंटीन में भी मजदूरी कर सकेंगे। NLC की किर्गिस्तान के लिए कार्गो की कामयाब तरसील अमल में आ गई है। किर्गिस्तान के लिए
पहला कार्गो बरास्ता चीन पहुंचाकर एक संगे मील अबूर कर लिया गया। न सिर्फ वस्ती एशियाई रियासतों बल्कि रूस और मशरक़ी यूरोप के साथ भी नया तिजारती रास्ता खोल दिया गया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस नस्ट एंड टेक्नोलॉजी में हैदर अलीफ ऑडिटोरियम की नकाब कुशाई हुई। ऑडिटोरियम के क़याम हैदर अलीफ की सालगिरह के मौके पर खराज तहसीन पेश करना है। अज़रबैजान के सफारत खाने की मेज़बानी में मुनक़िद होने वाली इस तकरीब में सफ़ीर फरहादोफ ने पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान पायदार दोस्ती को बेहद सराहा। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अदालत ने प्राइमरी इलेक्शन की इजाज़त दे दी है। रियासत मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को नाअहल करने से मुतालिक दरख्वास्त सुनने से इनकार करते हुए उन्हें प्राइमरी इलेक्शन की इजाज़त दे दी। कहा अदालतों को प्राइमरी इलेक्शन के मामले पर फैसला नहीं देना चाहिए। साबिक़ अमरीकी सदर ने फैसले को सराहते हुए कहा डेमोक्रेटिक्स की जानिब से उन्हें बैलेट से हटाने की कोशिश अदालत ने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दी। भारत में कोरोना ने फिर सर उठा लिया है। 2 दिनों में 109 अफराद हलाक जबकि 697 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। रियासत गुजरात में 36 और कर्नाटक में 34 मरीज सामने आए। फाल केसेस की तादाद 4000 से भी ज़ायद है। साल 2023 पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल रहा क्योंकि इस साल बहुत से तजुर्बेकार पाकिस्तानी अदाकार इंतकाल कर गए। नए साल में हमें उनकी कमी का एहसास बहुत सताएगा। वो अदाकार अब दोबारा स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे। साल 2023 में हमसे बिछड़ने वाली नामवर शोबिस शख्सियात। सन 80 की दिहाई में कई सीजन चलने वाले मशहूर तरीन 50-50 से 2 नस्लों को हंसाने वाले मज़ाहिया फनकार माजिद जहांगीर 10 जनवरी को लाहौर में मदाहों को सोगवार छोड़ गए। मुमताज शायर ड्रामा नवीस कालम निगार अमजद इस्लाम अमजद 10 फरवरी को हमें दाग़े मफारकत दे गए। आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ हिदायतकार अदाकार मेज़बान ज़िया मुहिउद्दीन 13 फरवरी को कराची में इंतकाल कर गए। मारूफ लेजेंड अदाकार कवी खान 80 साल की उम्र में 6 मार्च को कनाडा में इंतकाल कर गए। पीटीवी के सीनियर अदाकार शब्बीर राना 7 मई को वफात पा गए। 15 मई को मारूफ अदाकार और ड्रामा नवीस शुएब हाशमी 84 बरस की उम्र में वफात पा गए। हमें यादगार और मकबूल गाना पानी दा बुलबुला देने वाले पाकिस्तानी गुलकार याकूब आतिफ 12 मई को लाहौर में इंतकाल कर गए। लाजवाब और बेमिसाल वन एंड ओनली अदाकार शकील ने उरूसा अंकल उर्फी आंगन टेढ़ा जैसे हिट ड्रामों से हमें भरपूर तफरीह फराहम की। वो 29 जून को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 90 की दिहाई में मकबूल कॉमेडी ड्रामा गेस्ट हाउस के अदाकार शब्बीर मिर्जा सितंबर में वफात पा गए। गुलकार शहजाद रॉय के साथ गाना अपने उल्लू कितने टेढ़े से शोहरत हासिल करने वाले बलोच फनकार वासु खान सखर में 24 फरवरी को इंतकाल कर गए। अदाकार निसार कादरी भी 24 दिसंबर को वफात पा गए। सन 90 में म्यूजिक चैनल चार्ट पेश करने और वाइटल साइंस समेत कई म्यूजिक बैंड के गाने तरतीब देने वाली नौशीन मसूद कैंसर के हाथों वफात पा गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।